हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्ला सर क्लासेस में। तो दोस्तों आज है 12 जून 2023। तो आज के मुख्य करंट अफेयर इस प्रकार हैं। तो आप दोस्तों इसको अंत तक देखिए। तो ये आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो हमको बताता है कि फ्रेंच ओपन टेनिस का जो महिला एकल खिताब है वो किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये है आपकी ईगा स्विटिक है। स्विटिक हैं, ठीक है। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जीत लिया है, ठीक। तो ये जो महिला हैं ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका जो देश है वो आपका पोलैंड है, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये पोलैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है शक्ति योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ठीक है। तो एक शक्ति योजना है, उसे किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका राज्य ने अपने राज्य में एक नई योजना शुरू की है, उसका नाम क्या रखा है? शक्ति योजना, ठीक है। तो इस शक्ति योजना के तहत क्या होगा? इस शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी महिलाएं होंगी तो उनके लिए क्या बनाया जाएगा? एक कार्ड बनाया जाएगा और उसके तहत जितनी भी सरकारी बसें होंगी उन बसों में वो क्या कर पाएंगी? मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। हाँ, तो आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है आपका ISSF जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है। तो ISSF जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो जवाब है, भारत इस पर पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। तो भारत को यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। तो भारत ने यहाँ पर को कुल कितने पदक बने हैं? तो इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर को भारत ने ना जो कुल पदक हैं वो कितने हैं? 15 पदक यहाँ पर भारत ने जीते, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भारत ने जो गोल्ड पदक जीते हैं वो कितने हैं? 6 पदक उन्होंने जीते। सिल्वर जो पदक उन्होंने जीते हैं वो कितने हैं? 6 जीते हैं। ब्रोंज कितने हैं? 3 हैं। तो इस तरीके से भारत की झोली में ना टोटल कितने पदक आए हैं? टोटल 15 पदक इसमें आए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर को इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जो ISSF है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। तो ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1907 में। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 150 सदस्य देश हैं, ठीक है। हाँ, तो इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो ISSF का मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है आपका म्यूनिख जर्मनी में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिख जर्मनी में है। तो आने वाले जो भी एग्जाम होंगे किसी भी तरीके से प्रश्न आजकल पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी तरीके से इसमें तैयार रहें। तो आज का जो प्रश्न नंबर 4 है वो है नाटो द्वारा एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है। तो नाटो जो है एक नाम से पता चल रहा है एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास। तो वायुसैनिक अभ्यास ये हो रहा है, ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जवाब है जर्मनी में, ठीक है। तो नाटो इसको जर्मनी देश में आयोजित करने जा रहा है, ठीक है। तो कई यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो उसका जवाब है 31 देश। तो नाटो में क्या है? 31 देश शामिल हैं। हाँ, ये था आपका प्रश्न नंबर 4। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कच्चे इस्पात में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? ठीक है। तो कच्चा इस्पात जो उत्पादन किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा दूसरा देश कौन बना है? तो जवाब है इसका भारत, ठीक है। तो भारत का नंबर कौन सा आ गया है? भारत का नंबर आ गया है दूसरा। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है चीन, ठीक। तो क्या यहाँ पर को भारत का स्थान अभी तो दूसरा है, तो इससे पहले कितना था? तो इससे पहले वो चौथे नंबर पर था। और इस तरीके से भारत ने छलांग लगाकर कहाँ पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो आज का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 6, ये है भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो भारतीय मूल की एक महिला हैं जो जिनको, ठीक है, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है, स्पिनोजा पुरस्कार दिया जा रहा है। तो उनका क्या नाम है?
तो उनका नाम है आपका जॉयता गुप्ता। जॉयता गुप्ता यहाँ पर को क्या है, एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इसे डच का ये जो पुरस्कार है आपका स्पिनोजा, इसे डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, तो आने वाले प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले जो भी एग्जाम आपके बनेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो जिस तरीके से कंप्यूटर या आईटी का यूज हो रहा है ना, तो उस तरीके से इसमें क्या हो रहा है कि उसके खतरे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया जाएगा आपके कहाँ पर को, ब्रिटेन में। ठीक है, तो इस साल के अंत तक इस जो भी शिखर सम्मेलन होगा इसको आयोजित किया जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जिस तरीके से हमको फ़ायदा है, तो कई तरीके से उसका क्या हो रहा है, समाज में नुकसान भी हो रहा है। तो इसकी जो हानियाँ हैं उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, इससे संबंधित ये जो होगा आपका शिखर सम्मेलन यहाँ आपको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसमें प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 में कहता है, हाँ, प्रश्न नंबर 8, आज का जो प्रश्न नंबर 8 है वो है आपका, कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए। ठीक है, तो कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है, तो जवाब है संजय स्वरूप। ठीक है, तो संजय स्वरूप को कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको पूछ लेगा कि कॉनकोर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो कॉनकोर का फुल फॉर्म है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है। अब ये जो कॉनकोर है कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, हाँ, तो वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं वो कौन है, अश्विनी वैष्णव उसके रेल मंत्री हैं। ठीक है, तो परसों एक दुखद जो हादसा हुआ था ना उड़ीसा के बालासोर में, ठीक है, वहाँ पर को आपने रेल मंत्री को कई बार उसमें देखा होगा। ठीक है, आज का जो नवा प्रश्न है ये है, किस वर्ष तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल है कि वो कौन सा साल होगा जब भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है वो 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आकलन किया जा रहा है वर्ष 2023 तक। ठीक है, तो वर्ष 2023 तक भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है वो 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। ठीक, तो विश्व में अभी सबसे ज़्यादा जो मोबाइल कंज्यूमर हैं या मोबाइल उपभोक्ता आप कह सकते हैं वो कहाँ हैं, भारत में ही हैं। ठीक है, तो इंटरनेट सेवा पर हम 1 लाख करोड़ की हो जाएगी, ये है आपका 2030 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का जो अंतिम प्रश्न है ये है, पेरिस डायमंड लीग 2023 में मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में कौन सा स्थान हासिल किया। ठीक है, तो पेरिस डायमंड लीग चल रही है 2023 में, तो फ्रांस में ये आयोजित हो रहा है। तो इसमें मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो उनका स्थान कौन सा था, तीसरा स्थान था। ठीक है, तो इन्होंने 8.09 मीटर की लंबी कूद लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं कि श्रीशंकर जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो लॉन्ग जंप ये करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तीसरा स्थान हासिल किया। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही रखेंगे, आप इसको देखते रहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।